देखें स्टार्ट हम इस तरह कर रहे हैं कि मैक्स में जो है वो इसके शेप्स देख रहे हैं, लेकिन ये इसमें सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट नहीं है, ये इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर से हम लाइंस या शेप्स जो है वो अपने ग्राफिक डिज़ाइन वाले भी हम इसको 3D मैक्स में लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद पाथ फाइंडर से इनको जो है वो हमने एक उसमें कर लिया, क्योंकि ये क्रॉस हो रहे थे, ओवरलैप हो रहे थे। अगर आप ये अलिफ और नून देखें या रे का देखें, हम जब भी इसको सेव करेंगे इलस्ट्रेटर से तो इसको जो है वो सेव हम करवाएंगे, लेकिन ये किस फॉर्मेट में करवाएंगे, ये जो है वो हम इलस्ट्रेटर CS में नहीं करवाएंगे, इसको हम करवाएंगे इलस्ट्रेटर 8 के फॉर्मेट में, क्योंकि मैक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इलस्ट्रेटर 8 के फॉर्मेट में सेव करते हैं। 8 के फॉर्मेट में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। ओके जी, अब इसमें मैक्स में हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इलस्ट्रेटर से फाइल लेके आए थे। ज़रूरी नहीं कि इलस्ट्रेटर से हो, लेकिन बहरहाल इलस्ट्रेटर से हम देख रहे हैं। वैसे फोटोशॉप वगैरह से भी करेंगे, वो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह है। सिंपल इसके ऑप्शन जो है वो करके यहाँ से लेके आ जाएंगे। बस फ़ायदा ये होता है कि इलस्ट्रेटर 8 में कॉम्प्लिकेटेड शेप भी होता है, वो ठीक तरीके से आपको नज़र आ जाता है। यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं ताकि ये हमें जो है पर्सपेक्टिव व्यू में ठीक नज़र आए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मॉडिफाई पैनल में जाने के बाद इसको हमने एक्सट्रूड कर लिया। अब यहाँ पे एक्सट्रूड में देखें, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बाकी शेप्स तो ठीक हैं, लेकिन ये वाला जो नून वाला शेप है ना, ये ज़्यादा क्लियर सही नहीं हो पाया। उसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब भी आप एक्सट्रूड करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इस तरह देखनी होती हैं कि जैसे अभी हम ये लाइन बना रहे हैं, तो अब इस लाइन में मैं चीज़ ये आपको गाइड कर रहा हूँ कि सपोज़ अभी देखें मैंने यहाँ से क्या किया कि इस लाइन को क्लोज़ नहीं किया। तो अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो प्रॉब्लम ये आएगी कि एक्सट्रूड की वजह से वो पूरा कंप्लीट फिल नहीं होगा, सिर्फ एक बॉर्डर ही रह जाएगा, बीच से हॉलो होगा। रीज़न उसका ये है कि इसके कॉर्नर जो है वो ज्वाइन नहीं हुए हुए। अगर आप इसमें देखें तो बीच में आपको इसके होल नज़र आएगा, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट देखें तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आपको एक के बाद एक दूसरा पॉइंट भी नज़र आ रहा है, जबकि ऊपर जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट नज़र आता है। यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ये ज्वाइन किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि हम वेल्डिंग के ज़रिए इसको ज्वाइन कर लें, लेकिन जो बात समझाने की है वो ये कि ये वाली लाइन जो है, ये देखें, ये अभी जितना ये मूव कर रहा हूँ, ये पॉइंट ये सिंपल अलग अलग मूव हो रहे हैं, जबकि यहाँ से अगर मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों पॉइंट जो है सेपरेटली मूव हो रहे हैं। ओके, अब क्या कर रहे हैं कि इसमें ये चेक कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ें जो हमने अभी देखी थी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं। जैसे अगर ये वाले पॉइंट देखें, मैं ये पॉइंट मूव कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट तो ठीक मूव हो रहा है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी देख लेंगे जहाँ पे हमें डाउट होगा कि कहीं कोई पॉइंट ओपन तो नहीं रह गया। अब देख रहे हैं किस तरह के अगर ये दोनों पॉइंट सेपरेट हों, होल हों, और इन दोनों को आप कंबाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई शेप आपने मैक्स में बनाया है या किसी सॉफ्टवेयर से लेके आए, तो इवन ऑटोकैड से लेके आ गए, तभी भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेल्ड का ऑप्शन है, वर्टेक्स में जाके वेल्ड पे क्लिक करेंगे और वेल्ड करने के बाद इन दोनों पे मैं वेल्ड करता हूँ, ये वेल्ड नहीं हो रहा। रीज़न उसका ये है कि इसका थ्रेशोल्ड जो है ये 0.1% है। इसकी जगह अगर मैं थ्रेशोल्ड या कह लें कि इसकी एरिया बढ़ा लेता हूँ, तो ये दूर तक जितने भी पॉइंट्स सिलेक्टेड होंगे उन सारे पॉइंट्स को ये पिक कर लेगा। तो उसकी मदद से जो है वो ज़्यादा बड़ा एरिया, जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे कवर भी हो जाएंगे। तो अभी देखिए ये दोनों क्या हो गए, ये जॉइंट हो गए। और अब मैं अगर इसको मूव करवाऊंगा तो ये वाले दोनों पॉइंट्स एक साथ ही मूव होंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि अगर आपने वेल्ड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया है तो दूर तक के वर्टिसेस ज्वाइन हो जाएंगे। इसलिए बस एक मिनिमम हद तक जो है वो इसके वेल्ड के ऑप्शन, वेल्ड के जो रेडियस जो है वो रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखते। ओके जी, इसके बाद एक और तरीका हम देख रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो एक्सट्रूड सही नहीं हो पाता, वो ये कि अगर आपके वर्टिसेस जो है वो ओवरलैप हो रहा हूँ या क्रॉस हो रहे हों, ओपन भी हों, क्रॉस भी हो रहे हों, या जो है वो सिर्फ क्रॉस हो रहे हों। अभी देखिए मैंने क्या किया, एक रिफाइन की मदद से एक नया वर्टेक्स ऐड कर लिया है। इसे समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया, क्रॉस कर दिया है, इसको एक के ऊपर एक रख दिया। अभी भी देखें अगर आप एक्सट्रूड करते हैं तो ये आपको बीच में से होल नज़र आ रहा है। इसका तरीका फिर ये होता है कि आप ये वाले जो क्रॉस हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहे होते हैं, उनको फिर इसको सेपरेट कर देते हैं, क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, या पॉइंट वाला
रिमूव कर देते हैं तभी भी जो है वो हमारे सामने से ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ठीक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे इलिस्ट्रेटर से हमारी कोशिश यही थी कि हम सारे ऑब्जेक्ट सेपरेट लेके आएँ। ये देखें, ये नून जो है वो अलग है, बाकी चीज़ें अलग हैं। बहरहाल हम वर्टिसेस में गए, वर्टिसेस में जाने के बाद देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहा था, तो उसको पहले तो ठीक करवाया कि यहाँ से देखें ओवरलैप ना हो जाए। और ओवरलैप को ठीक करने के लिए जो पॉसिबल हो सकता था कि इसके कर्व को थोड़ा ठीक कर लिया, या इसके अलावा और ऑप्शन देख के वो किया। आप देखें दोबारा से हम वही एक्सट्रूड हमने ऑन किया तो पहले जो ओवरलैप कैप नहीं हो रहा था, फिल नहीं हो रहा था, वो अब प्रॉपरली जो है ना वो क्लोज हो गया। रीज़न उसका यही होता है कि या तो ऊपर रह जाता है या फिर जो है ना ओवरलैपिंग को हमने ठीक करना होता है। अब चाहें तो इसके इंटरपोलेशन में आ जाइए, इंटरपोलेशन में जाके अडॉप्टिव कर लें। रीज़न उसका ये था कि इसके एजेस जो थे वो काफ़ी शार्प थे, उसको ठीक करने के लिए कर्व अच्छा नहीं आ रहा था, इस कर्व को बेहतर करने के लिए इंटरपोलेशन आपको आसान कर देता है। फिर हम एक्सट्रूड दे देखते हैं तो अब बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो कर्व जो है वो ठीक आ रहा है। अब ये सब कुछ आप इलिस्ट्रेटर की जगह पे ऑटोकैड में भी कर सकते हैं और 3D Max में भी कर सकते हैं। इसके कुछ ऑप्शन है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जो है स्प्लाइन के ऑप्शंस मज़ीद देख रहे हैं। तो क्या बाकी ये जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कैलीग्राफी हो के स्कैन हो के फिर आप डायरेक्टली जो है वो कर दें। जैसे एक और एग्जांपल में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है वो ये दूसरी वर्डिंग है, दूसरा टेक्स्ट है, ये जो है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से हो सकता है, इलिस्ट्रेटर से, या किसी और उर्दू का सॉफ्टवेयर जो है वहाँ से टाइप करने के बाद लाइन की फॉर्म में यहाँ पे लाया हो। और इसमें भी देखें कुछ वही ऑप्शंस हैं कि जो है वो कहीं से जो है वो प्रॉपरली जो है वो ठीक नहीं हो रहा है या उसको ठीक करने का ऑप्शन है। जैसे अभी देखें ये कॉर्नर था, इसको हमने स्मूथ कर दिया। जैसे अब ये देखिए ये वाला जो गोल है ये प्रॉपरली यहाँ पे सही नहीं आ रहा, तो इसको ठीक करने के लिए कुछ ऑप्शन हम देखेंगे। जैसे इन दोनों को, ये वाला सही था, इसकी जगह पे इसकी कॉपी बना ली है। यहाँ पे रेक्टेंगल भी होता है मैक्स के अंदर खुद ही, उसको भी हम राउंडेड रेक्टेंगल करके उसको भी हम दो जगह पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह इसको स्मूथ करने के लिए हमें मैन्युअली इन पॉइंट्स को मूव करना पड़ेगा। ये सारे जो है वो जो अभी मैं मूव कर रहा हूँ वर्टेक्स से लाता है, इस पर राइट क्लिक करके हमने इसको स्मूथ कर दिया। और स्मूथ करने से क्या होता है कि कर्व अच्छा बन जाता है, लेकिन जो इसके हैंडल्स होते हैं वो नज़र नहीं आते, टेंजेंट हैंडल्स। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑल्टर बी प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एक और जो तरीका है वो ये है कि हम यहाँ इसके प्लस पे क्लिक करें और प्लस पे क्लिक करने के बाद जो है वो कॉन्फ़िगर किसी भी व्यू पोर्ट में चले जाएं और कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट पे आ जाएं और कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट में यहाँ पे बैकग्राउंड पे आ जाइए। ओके, बैकग्राउंड में जो है वो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड के बजाय यूज़ फाइल कर रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की कोई फ़ाइल, कोई इमेज जो है वो हम लेके आ सकें। यूज़ फाइल कर दिया और यूज़ फाइल नीचे हम मेंशन करेंगे कि वो फ़ाइल हम जो है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं। बैकग्राउंड इन्वायरमेंट की भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट में अगर आपको लगाना हो तो भी उस सूरत में ये ट्रेसिंग के अलावा भी एक चीज़ है कि अगर आप रेंडर में बैकग्राउंड में इन्वायरमेंट लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अभी तो हम ट्रेस कर रहे हैं। यूज़ फाइल हमने कर दी है। यूज़ फाइल करने के बाद यहाँ से फ़ाइल लोकेट करवा देंगे कि कौन सी फ़ाइल लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाली फ़ाइल रखने के बाद इसको ओके कर लेते हैं। ये आपके फ्रंट व्यू पोर्ट में। अच्छा, मैंने फ्रंट व्यू पोर्ट में इसलिए लेके आया हूँ ताकि ज़रा मुझे काम करने में आसान हो जाए। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि लाइन में आके इसको, क्योंकि हमारे पास इमेज मिल गया, उसके रेफरेंस के हिसाब से ट्रेस कर लेंगे। कोशिश ये करें कि ब्लैक एंड वाइट इमेज ना हो, क्योंकि हमारी लाइन भी वाइट कलर में होती है तो कोई नज़र नहीं आता कि कहाँ पे क्या बन रहा है। उसको फोटोशॉप में या इलिस्ट्रेटर में थोड़ा कलर चेंज कर लें, सिर्फ इसलिए कि काम आसान हो जाए आपका। ठीक है, कोशिश करें कि ये क्लोज स्प्लाइन ज़रूर करें, वरना फिर क्या होगा कि एजेस खुली रह जाएंगे और एक्सट्रूड सही नहीं होगा। अब ये अगर आपको मैक्स में सही लग रही है लाइंस कि किस तरह बेंड हो रही है, किस तरह कंट्रोल मैक्स में अच्छा है तो ठीक है। अगर आपको इलिस्ट्रेटर आता है तभी भी ठीक है, ऑटोकैड में करना चाहें तभी भी ठीक है, लेकिन हमें हर सूरत में क्या मिलना चाहिए, ये लाइन। और लाइन का तकरीबन 19-20 डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर में एक ही तरीके का आ रहा है कि जिस तरह पेन टूल इलिस्ट्रेटर में या ऑटोकैड में काम करता है, इसी तरह यहाँ पे भी बेसिक आपकी चीज़ें वही हैं। ऑप्शन में कुछ जगह पे कुछ माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन 90-95% चीज़ें जो है वो बिल्कुल सिमिलर बिहेव करती हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो।
ठीक है, ये हमने कुछ शेप्स बना लिए हैं, लेकिन ये सारे शेप्स अलग अलग हैं। रे अलग है, मीम अलग है, और मीम के अंदर जो होल है वो सब कुछ अलग अलग है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये होल बीच में से नहीं आएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि हम जो है वो इसको मॉडिफाई पैनल में जाके अटैच कर लेंगे, इसको इन सब ऑब्जेक्ट्स को अटैच कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि अब जब हम इसको एक्सट्रूड करने जाएंगे तो ये एक्सट्रूड एक साथ जो है वो पूरा हो जाएगा और बीच से जो होल है वो भी रह जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ एक्सट्रूड नहीं हो सकता है, इसकी जगह एक और कमांड है बेवल की, वो भी हो सकता है। जैसे एजेस जो है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, तरीक़ेकार आपका जो है वो सेम ही रहेगा। एक्सट्रूड की जगह बेवल लगा देंगे, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल हम जो है वो एक्सट्रूड कर रहे हैं। एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे पास ये दो लाइन का सिनेरियो है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लाइन है, तो हम इसको वर्टेक्स में जाने के बाद जो है वो किस तरह, क्योंकि देखें अभी ये क्या होता है कि नई जब भी लाइन बनती है अलग अलग होती है, तो हम यहाँ वर्टेक्स में जाके क्रिएट लाइन करेंगे और ऑटोमेटिक वेल्डिंग ऑन कर देंगे। ऑटोमेटिक वेल्डिंग ऑन करने से जब हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको साथ ही वेल्ड भी कर देगा। ये आइकन्स आप देख रहे हैं इसके, एक क्लिक वहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको जो है ना कंबाइन कर देगा। वरना आपको लगेगा ऐसा कि ये ज्वाइन हो रहा है, लेकिन ये सारी लाइनें सेपरेट रहेंगी जब तक आप जो है वो ऑटोमेटिक वेल्डिंग ऑन नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, जानबूझ के थोड़ा सा मैंने इसको साइड पे किया है। अभी आप देखिए कि जो है वो ये दोनों जो है वो वेल्ड नहीं है, तो हम खुद से इस वेल्ड के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है वो इनको वेल्ड भी कर लेंगे। अगर ये इनकेस वेल्ड नहीं भी होता, वैसे तो कोशिश करेंगे थ्रेशोल्ड बढ़ा के ठीक रखें, लेकिन नहीं भी होता तभी भी आप उसको वेल्ड कर लें। और उसको चेक करने का तरीका ये है कि पॉइंट पे क्लिक करके वर्टेक्स को आगे मूव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट वेल्ड हैं कि नहीं। ऑटोमेटिक वेल्डिंग से बस ये होता है कि आपको जिस पॉइंट पे क्लिक करते हैं वहाँ से वो जुड़ा हुआ मिलता है। थ्रेशोल्ड थोड़ा सा इंक्रीज कर लें तो अच्छा रहता है। अब देखिए कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो हम किस तरह कुछ कमांड के ज़रिए जो है वो यूनाइट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को अटैच करना पड़ेगा। अटैच नहीं करेंगे तो फिर ये सही काम नहीं करेगा। अटैच करने के बाद आपने स्प्लाइन ही सिलेक्ट की हुई है और यहाँ पे देखिए ये बुलियन में आ गया। ये सेम इलस्ट्रेटर की तरह पाथ फाइंडर की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने क्या किया हुआ है, ये लाइन सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से जो है यूनियन पे ऐड किया हुआ है, बुलियन पे क्लिक किया और अब मैं जो है वो दूसरी लाइन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी। अभी तो देखें ओवरलैप कर रही है, क्रॉस हो रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ये दूसरी लाइन पे मैं क्लिक करूँगा अब देखिएगा यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगी, यानी कि एक शेप में आ गई। इसके लिए बस याद ये रखना है कि स्प्लाइन में हूँ हम और बुलियन का जो है वो अटैच हो सारी। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा कि ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप में से माइनस हो गई, और इंटरसेक्शन में ये होगा कि जो दोनों का ओवरलैप वाला एरिया है सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी वाला एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा।